नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। इस बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। छत्तीसगढ़ से खबर है, जहां नक्सलियों पर बड़ा एक्शन लिया गया है। नारायणपुर में मुठभेड़ में 26 नक्सली ढेर हुए हैं। नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में एक जवान की शहादत की खबर भी सामने आ रही है। कोंडा गांव में अबुझमाड़ में नक्सलियों से मुठभेड़ हुई है। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और नक्सलियों से लोहा लेते हुए एक जवान की शहादत की खबर ये सामने आ रही है। एक जवान शहीद हुए हैं, ये बड़ी खबर निकलकर जो सामने आ रही है। और 26 नक्सलियों को ढेर किया गया है। नक्सल मुक्त अभियान लगातार जारी है और देश से नक्सलवाद को खत्म करने का जो अभियान है, जो संकल्प है, उसे पूरा किया जा रहा है। इसी कड़ी में ये नक्सलियों के विरुद्ध बड़ा ऑपरेशन देखने को मिला। बड़ी सफलता जवानों को मिली है। 26 से अधिक नक्सली मारे गए हैं और बड़े नक्सली कैडर की भी संभावना इसमें है। नारायणपुर, सुकमा, बीजापुर का जो एरिया है, मिश्रित एरिया, जो अबुझमाड़ और इंद्रावती के बीच का है, वहाँ पर डीआरजी के जवानों ने ये साहस दिखाया है। हमारे एक सहयोगी उसमें नहीं रहे हैं और एक सैनिक घायल हुए हैं। बाकी कोई भी सैनिक हताहत और नहीं हुए हैं। ये बहुत बड़ी सफलता है। नक्सलियों के जो है बड़े कैडर के संभावना है अभी और स्पष्ट। अभी तो सर्चिंग चल रहा है। अभी तो मुठभेड़ लगभग समाप्त हुआ है, तो वो सर्चिंग चल रहा है। उस सर्चिंग में डेड बॉडीज जितनी मिलती हैं, जितने आयुध मिलते हैं, जितने ये मिलते हैं, वो आपको बताया जाएगा। इस बीच मेरे सहयोगी गौरव सिंह चंदेल जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे तमाम अपडेट्स के लिए। गौरव, फिलहाल क्या जानकारियां आपको मिल पा रही हैं इस पूरी मुठभेड़ को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए 50 घंटे से ज्यादा जो ये मुठभेड़ है वो जारी थी। आपको बता दूं कि इस दौरान लगभग 26 नक्सलियों की मारे जाने की जो पुष्टि है वो गृह मंत्री ने यहाँ पर कर दी है। जानकारी ये भी है कि हमारा एक जवान जो है घायल हुआ है, इसमें कोई जवान जो है शहीद नहीं हुआ है। आपको बताना चाहूंगा कि इसमें एक सहयोगी होते हैं, जवानों को जो उस क्षेत्र की जानकारी देते हैं, एक सहयोगी था, वो जो है शहीद हुआ है। किसी भी जवान की शहादत जो है इस मुठभेड़ में नहीं हुई है। अभी और भी सर्चिंग जारी है, क्योंकि कई नक्सलियों के घायल होने की भी जो सूचना थी वो लगातार आ रही थी, तो उनको भी ढूंढकर पूरी तरीके से खत्म करने का जो प्रयास है वो हमारे जवान कर रहे हैं। क्योंकि जब भी इस तरह का ऑपरेशन होता है तो वहां पर आईडी ब्लास्ट की जो जानकारी है वो लगातार आती है। तो आईडी बॉम्ब यहाँ पर लगे हुए हैं, कितने आईडी जो है वहां पर लगे हो सकते हैं, उसकी भी जो पुष्टि है और उस क्षेत्र की जो जानकारी है वो हमारे जवान वहां पर जुटाने का प्रयास कर रहे हैं। बताना चाहूंगा कि लगातार ये बड़ी सफलता जो है हमारे जवानों को मिल रही है, क्योंकि इससे पहले 21 दिनों तक लगातार एक पहाड़ पर ऑपरेशन चला था, जिसमें 31 नक्सलियों को मार गिराया गया था, जिसके बाद जस्ट अब ये जो है 26 नक्सलियों को फिर से मार दिया गया है। तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ जो है नक्सल मुक्त होने के आखिरी पड़ाव पर जो है वो हम कह सकते हैं। मार्च 2026 का जो तारीख तय किया गया है, उससे पहले जो है छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त होने की कगार पर जो है यहाँ पर नजर आ रहा है। गौरव, दूसरी और जानकारी आपसे यहाँ पर ये भी चाहेंगे, जिस तरीके से नक्सल मुक्त अभियान लगातार यहाँ जारी है सुरक्षा बलों के द्वारा, कितने नक्सलियों के यहाँ जंगल में छिपे होने की खबर और किस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को जो है सुरक्षा बलों के द्वारा ऑपरेट किया गया? जी बिल्कुल, देखिए 30 से ज्यादा नक्सलियों के होने की सूचना जो है वहां पर हमारे जवानों को मिल रही थी, क्योंकि जब मुठभेड़ उस पहाड़ पर हुआ था तो वहां से बहुत से जो नक्सली हैं वो वहां से भागते हुए नजर आए थे। तो उनके लिए सर्चिंग ऑपरेशन जो है लगातार चलाए जा रहे थे और उसी सर्चिंग ऑपरेशन के दौरान इन नक्सलियों को घेरा गया, जहां डीआरजी के जवान ने इन्हें पूरी तरीके से घेर कर गोली मुठभेड़ हुआ और इसमें 26 नक्सलियों के जो मारे जाने की जो खबर है वो सामने आई है। ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है, क्योंकि अभी सर्चिंग और भी जारी है। कई घायल नक्सलियों को भी वहां पर ढूंढने का जो प्रयास है वो हमारे जवानों द्वारा किया जा सकता है। तो इसे सफल ऑपरेशन जो है कह सकते हैं, जिसमें सिर्फ एक जवान को मामूली चोट है जो अब खतरे से बाहर बताया जा रहा है, और पूरी तरीके से नक्सलियों को वहां पर मुंह तोड़ जवाब जो है वो हमारे जवानों द्वारा दिया गया है। तमाम अपडेट्स ये दे रहे हैं। एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर जो है वो की गई है सुरक्षा बलों के द्वारा। और गौरव, इस बीच मुझे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बार बार बयान भी सामने याद आ रहा है, जिस तरीके से उन्होंने जिक्र किया था कि 2026 तक जो है नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ हम बनाएंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन तमाम अपडेट्स के लिए।